नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम टैली में कैश डिपॉजिट की एंट्री करना और कैश विड्रॉ की एंट्री करना सीखने वाले हैं। मतलब जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो उसकी एंट्री को टैली पर किस प्रकार किया जाता है, और जब हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो उसकी एंट्री को टैली पर किस प्रकार किया जाता है। प्रीवियस वीडियोस में हमने बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री को सीखा, गुड्स सेल्स करने की एंट्री को सीखा, गुड्स परचेस करने की एंट्री को सीखा। आज की वीडियो में हम कैश डिपॉजिट करना सीखने वाले हैं और कैश विड्रॉ करना सीखने वाले हैं। तो पहले हम दोनों एंट्री को मैनुअली समझेंगे, उसके बाद दोनों एंट्री को टैली सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। देखते हैं पहली एंट्री क्या है हमारी, कैश डिपॉजिट एंट्री। मतलब बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री है यह। हमें यदि टैली पर बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री करनी है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हमें एक एंट्री दी गई है, SBI बैंक में 5,000 रुपए कैश डिपॉजिट किया। हमारा जो बिजनेस है उस बिजनेस से हम 5,000 रुपए निकाल कर बैंक में जमा करने वाले हैं। जो हमारा व्यापार चल रहा है उस व्यापार से हमें 5,000 रुपए निकालने हैं और SBI बैंक में जमा करना है। तो यहां पर इस एंट्री को करने के लिए पहले हमें एंट्री से संबंधित लेजर्स बनाने होंगे, अकाउंट बनाने होंगे। तो इस एंट्री को करने के लिए हमें एक SBI बैंक का लेजर चाहिए और एक कैश का लेजर चाहिए। दो लेजर की आवश्यकता होगी। तो SBI बैंक का लेजर जब हम बनाएंगे तो इसका अंडर देंगे हम बैंक अकाउंट। एक लेजर हमें बनाना होगा SBI बैंक का, क्योंकि हम बैंक में पैसे जमा करने वाले हैं तो बैंक का लेजर बनेगा। और जब भी बैंक का लेजर बनता है तो अंडर आता है बैंक अकाउंट। और दूसरा लेजर हमें चाहिए है कैश का। तो कैश का जो लेजर है वह टैली ऑलरेडी हमें बनाकर देती है, बाय डिफॉल्ट बनाकर देती है। तो इस एंट्री को करने के लिए एक लेजर की आवश्यकता है SBI बैंक के लेजर की और एक लेजर की आवश्यकता है कैश के लेजर की। तो कैश का जो लेजर होता है वह टैली हमें पहले से बनाकर देती है, इसलिए हमने यहां पर लिखा है ऑलरेडी क्रिएटेड। आपकी कंपनी में कैश का लेजर पहले से टैली ने बनाकर दिया होगा। इसके बाद जो दूसरी लेजर है SBI बैंक की लेजर, इसका अंडर हमें देना होगा बैंक अकाउंट। आप किसी भी बैंक में पैसे जमा करते हैं, किसी भी बैंक से पैसे निकालते हैं तो पहले उसका हमें अपनी कंपनी में लेजर बनाना होगा। और बैंक का लेजर बनाते समय हमेशा अंडर आता है बैंक अकाउंट। बैंक का नाम कुछ भी हो सकता है, यहां पर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो सकता है, लेकिन अंडर क्या आता है बैंक के लेजर में, बैंक अकाउंट। तो पहले हमने एंट्री को समझा, उसमें यूज होने वाली लेजर्स को समझा। अब देखते हैं यह एंट्री किस वाउचर में होगी। तो इस एंट्री को करने के लिए हमें कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करना होगा। कॉन्ट्रा वाउचर, जिसको ओपन करने की शॉर्टकट की होती है F4। F4 से हम कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन कर सकते हैं। जब हम यह एंट्री टैली पर करेंगे तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा उसको समझ लेते हैं। यहां पर पहले डेबिट आ रहा है तो डेबिट होगा SBI बैंक, क्योंकि जब आप बैंक में पैसे जमा करोगे तो बैंक को पैसा प्राप्त होगा। आपके पास से पैसा जा रहा है और मिल किसको रहा है, बैंक को। तो जो प्राप्त करने वाला होता है, रिसीवर होता है, उसको हम डेबिट करते हैं। यहां पर SBI बैंक रिसीवर है, इसको पैसे प्राप्त हो रहे हैं तो हमने SBI बैंक को डेबिट कर दिया। जितना अमाउंट है वह डेबिट पार्ट में भर दिया, क्योंकि बैंक डेबिट हो रहा है। और जब हम बैंक में पैसे जमा करेंगे तो हमारे पास से कैश चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। जो वस्तु हमारे व्यापार से जाती है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। यहां पर हमारे व्यापार से कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दिया, और बैंक में जा रहा है, बैंक को प्राप्त हो रहा है तो बैंक को डेबिट कर दिया। जो डेबिट होगा उसका अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट होगा उसका अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमें बैंक में कैश डिपॉजिट करने की एंट्री को करना है। अभी हमने बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री को समझा। SBI बैंक में 5,000 रुपए जमा किए, डिपॉजिट किए। इसके लिए दो लेजर की आवश्यकता है, एक कैश की लेजर जो कि टैली पहले से बना कर देती है, एक SBI बैंक की लेजर जो कि हम बनाएंगे और अंडर देंगे इसका बैंक अकाउंट। एंट्री होगी यह कॉन्ट्रा वाउचर में, जो कि F4 से ओपन हो जाता है। यहां पर हम SBI बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो अभी हमने पैसे जमा करने की एंट्री को समझा। अब देखते हैं पैसे निकालने की एंट्री को किस प्रकार किया जाता है। मतलब जब हम बैंक से पैसे निकालेंगे, बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे, तो उस एंट्री को टैली पर किस प्रकार किया जाएगा। जो हमारी सेकंड एंट्री है वह है कैश विड्रॉ एंट्री। मतलब
बैंक से पैसे निकालने की एंट्री, यदि आपको टैली पर बैंक से पैसे निकालने की एंट्री करनी है तो आप किस प्रकार से करेंगे। यहां पर हमें एक एंट्री दी गई है, एसबीआई बैंक से 2000 रुपए कैश विड्रॉ किया, मतलब अब हमें एसबीआई बैंक से 2000 रुपए निकालने हैं, विड्रॉ करने हैं। पहले हमने एसबीआई बैंक में 5000 रुपए जमा कर दिए थे, अब हम एसबीआई बैंक से 2000 रुपए निकालने वाले हैं। तो इस एंट्री को करने के लिए भी हमें 2 लेजर की आवश्यकता होगी। एक लेजर हमें चाहिए होगा एसबीआई बैंक का, दूसरा लेजर हमें चाहिए कैश का। तो जब हमने बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री करी थी तब हम ऑलरेडी एसबीआई बैंक का लेजर बना चुके हैं, मतलब एसबीआई बैंक का लेजर अब दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हमने बैंक में पैसे जमा करे थे तब हमने एसबीआई बैंक का लेजर बना लिया था। इसीलिए हमने यहां पर लिखा है ऑलरेडी क्रिएटेड। और जो कैश का लेजर है वह भी ऑलरेडी बना होता है, क्योंकि टैली बना कर देती है। तो इस एंट्री को करने के लिए अब हमें किसी लेजर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप डायरेक्ट कैश विड्रॉ की एंट्री करते हैं तो फिर आपको बैंक की लेजर बनानी होगी। आपकी कंपनी में यदि बैंक की लेजर नहीं बनी है तो पहले आपको बनानी होगी, अंडर देंगे बैंक अकाउंट। जिस भी एंट्री में जो जो लेजर यूज होते हैं पहले वो आपको बनाने होंगे। हम एसबीआई बैंक का लेजर पहले से बना चुके हैं, इसलिए हमें दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कोई भी एंट्री करते हैं तो उस एंट्री से संबंधित सबसे पहले हमें लेजर बनाने होते हैं, लेकिन यह दोनों लेजर हमारी कंपनी में पहले से बने हैं तो हमें किसी लेजर को बनाने की आवश्यकता अब नहीं है। यह एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी, क्योंकि जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं या बैंक से पैसे निकालते हैं तो एंट्री को कॉन्ट्रा वाउचर पर किया जाता है। दोनों ही एंट्री किस वाउचर में होती हैं? कॉन्ट्रा वाउचर में। और कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है F4। F4 से हम कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन कर सकते हैं। यहां पर पहले डेबिट आ रहा है, तो डेबिट वह वस्तु होती है जो हमारे व्यापार में आती है। जब हम बैंक में पैसे जमा कर रहे थे तो हमारे व्यापार से पैसा जा रहा था, लेकिन जब हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो हमारे व्यापार में पैसा आता है, और जो वस्तु व्यापार में आती है उसको किया जाता है डेबिट। तो हमारे पास अब कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है, इसलिए हमने कैश को डेबिट कर दिया। कितना पैसा आ रहा है? 2000 रुपए। तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसको हमने डेबिट कर दिया। और यहां पर पैसे दे कौन रहा है हमें? एसबीआई बैंक। तो जो गिवर होता है, देने वाला होता है, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो एसबीआई बैंक ने पैसे दिए तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया 2000 रुपए से, और हमारे व्यापार में 2000 रुपए आया तो हमने उसको कैश को डेबिट कर दिया। जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट किया जाता है, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो पहले हमने समझा बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री को, जिसमें कैश हुआ था क्रेडिट और बैंक हुआ था डेबिट। उसके बाद हमने देखा बैंक से पैसे निकालने की एंट्री को, जिसमें कैश डेबिट हो गया और बैंक क्रेडिट हो गया। आपको एक बार बैंक का लेजर बनाना होगा, जब आप डिपॉजिट की एंट्री करें या विड्रॉ की, तो एक बार आपको बैंक का लेजर बनाना होगा। कैश का लेजर टैली बाय डिफॉल्ट बना कर देती है, तो उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हमने दोनों एंट्री को मैनुअली समझा। अब चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर और दोनों एंट्री को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम टैली सॉफ्टवेयर में आ गए हैं, जहां पर हम बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री और बैंक से पैसे निकालने की एंट्री को सीखने वाले हैं। तो एंट्री को करने से पहले हमें एंट्री में यूज होने वाले लेजर्स को बनाना होता है, और लेजर्स को बनाने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन का यूज करते हैं। अकाउंट्स इन्फो, तो पहले हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। यहां पे हमें एक ऑप्शन प्राप्त होता है लेजर्स। लेजर्स को सिलेक्ट करेंगे और लेजर्स में हमें लेजर बनाना है, इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट को। हमें एक लेजर यहां पर बनाना है एसबीआई बैंक का, क्योंकि यह हमारी कंपनी में अभी नहीं बना है, तो हमने नाम भर दिया एसबीआई बैंक, और इसका अंडर दिया जाता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, जब भी किसी बैंक का लेजर बनाया जाता है तो उसका अंडर दिया जाता है बैंक अकाउंट। आपको बैंक का नाम यहां पर फिल करना है, कोई भी बैंक हो सकता है, और अंडर देना है बैंक अकाउंट। किसी भी बैंक का लेजर बनाते समय अंडर दिया जाता है बैंक अकाउंट। इसके बाद हम कंट्रोल ए के माध्यम से लेजर को सेव कर देते हैं। तो हमें जिस बैंक में पैसे जमा करना है, जिस बैंक से पैसे निकालना है, उसका लेजर हमने बना लिया, और कैश की लेजर पहले से बनी होती है। तो अब हम एस्केप की के माध्यम से वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। कैश की लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टैली ऑलरेडी हमें बनाकर देती है।
तो हमने बैंक का लेजर बना लिया है। अब हम वाउचर एंट्री करने वाले हैं। तो वाउचर एंट्री करने के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। अकाउंटिंग वाउचर, जब हम वाउचर को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर आता है। हमें कॉन्ट्रा वाउचर की आवश्यकता है क्योंकि बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री और बैंक से पैसे निकालने की एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। तो हम बटन बार से कॉन्ट्रा वाउचर को सिलेक्ट करेंगे या फिर F4 की को प्रेस कर देंगे। हमारे सामने कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएगा। इसमें पहले आ रहा है क्रेडिट। अभी हमें बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री करनी है, बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री। तो क्रेडिट करेंगे हम कैश को, क्योंकि जब बैंक में पैसे जमा किए जाएंगे तो हमारे यहां से कैश जाएगा और जो वस्तु जाती है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारे यहां से 5,000 रुपए कैश जा रहा है, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। एंटर करेंगे तो नीचे डेबिट आ जाएगा और जब हम बैंक में पैसे जमा करेंगे तो पैसे बैंक को प्राप्त हो रहे हैं, तो हम SBI बैंक को डेबिट कर देंगे। यह हो गई बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री, मतलब कैश डिपॉजिट की एंट्री, जिसमें हमने कैश को क्रेडिट कर दिया और SBI बैंक को डेबिट कर दिया। आप जिस बैंक में पैसे जमा करते हैं उसको डेबिट करेंगे और आपके यहां से कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। जो वस्तु जाती है वह क्रेडिट होती है और जहां जाती है या जो रिसीवर होता है वह डेबिट हो जाता है। तो यह हो गई बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री। एंटर की के माध्यम से, अदरवाइज कंट्रोल A के माध्यम से हम इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। यहां पर आप नोट की डिटेल भी भर सकते हैं कि आपने कौन सा नोट कितना यूज किया है, उसकी क्वांटिटी भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम इस एंट्री को सेव कर देते हैं। तो यह पहली एंट्री हो गई बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री। अब हमें दूसरी एंट्री करनी है बैंक से पैसे निकालने की एंट्री। तो बैंक से जब हम पैसे निकालेंगे तो बैंक हमें पैसे दे रहा है और देने वाला हो जाता है क्रेडिट, तो हम SBI बैंक को क्रेडिट करेंगे। कितना पैसा निकालना है हमें बैंक से? 2,000 रुपए। एंटर करेंगे। यहां पर इस विंडो को आप फिल भी कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दें एंटर की के माध्यम से। नीचे डेबिट आ जाएगा। डेबिट में हमें सेलेक्ट करना है कैश, क्योंकि अब हमारे पास कैश आ रहा है। जो वस्तु आती है उसको डेबिट करते हैं और जहां से आती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर SBI बैंक हमें पैसे दे रहा है। कितने पैसे दे रहा है? 2,000 रुपए। तो हमने SBI बैंक को क्रेडिट कर दिया और हमारे पास 2,000 रुपए कैश आ गया तो उसको हमने डेबिट कर दिया। अब देख सकते हैं यहां पर अब SBI बैंक का करंट बैलेंस 3,000 रुपए शो हो रहा है, क्योंकि पहले हमने 5,000 रुपए जमा किए थे, उसके बाद 2,000 रुपए निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए। तो ऑटोमेटिक टैली कैलकुलेशन भी करती जाती है, रिपोर्ट भी जनरेट करती जाती है। यहां पर SBI बैंक को क्रेडिट किया गया है क्योंकि हम बैंक से पैसे निकाल रहे हैं और हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश को हमने डेबिट कर दिया है। यह हो गई बैंक से पैसे निकालने की एंट्री। इसको एंटर की के माध्यम से हम एक्सेप्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो यहां पर आज हमने बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री को सीखा और बैंक से पैसे निकालने की एंट्री को सीखा। आप दोनों एंट्री को यूज करके देखें, प्रैक्टिकली करके देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।